फर्स्ट डे क्लास आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम यूनिट नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू करने वाले हैं और उसकी एक्सरसाइज 6.1। सीक्वेंस एंड सीरीज बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक है, इसको सॉल्व करने में भी आपको मज़ा आएगा। अब सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस आप लोगों ने अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये लफ्ज़ सुना होगा। अब आप लोग अक्सर बोलते भी हैं कि ये सारे काम जो है वो सीक्वेंस से होने चाहिए, एक तरतीब के साथ होने चाहिए। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक तरतीब को कहती हैं, लेकिन उसमें ना कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। उसके मुताबिक पैटर्न को फॉलो करके ही जो है सीक्वेंस बनता है। ठीक है, तो मैं उसकी सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ। आपने ना एक पिज़्ज़ा लिया, ठीक है। जब पिज़्ज़ा लिया तो उसको आपने पहली दफ़ा जब आपने कट लगाया तो उसके बन गए 2 पीस, ठीक है। जब दूसरी दफ़ा कट लगाया तो बन गए 4 पीस। जब तीसरी दफ़ा कट लगाया तो बन गए 7 पीस। अब देखो ये सीक्वेंस के साथ जा रहे हैं, 2, 4 और 7, ये एक सीक्वेंस है। अब इसमें सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है कि अगर आप 10 कट लगा दें तो कितने पीसेस बनेंगे। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उससे निपटने के लिए हम सीक्वेंस के कुछ फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं, जो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। आपको एक सीक्वेंस दिया गया होगा, जैसे ये दिया गया 12, 16, 20 एंड सो ऑन, यानी कि nth नंबर तक ये नंबर चलते जा रहे हैं। तो अब इसमें ना एक खास किस्म का पैटर्न मौजूद है जिसको आपने समझना है और देखना है। देखो 12 के बाद क्या आया? 16। 12 में क्या जमा या माइनस किया गया होगा कि आपके पास 16 आ जाए? तो डेफिनेटली वो 4 है। अब 16 में क्या जमा किया गया होगा कि आपके पास 20 आ जाए? तो वो 4 है। यानी कि इसमें एक खास पैटर्न क्या मौजूद है कि इसमें 4 जो है वो जमा होता जा रहा है। 12 जमा 4 16, 16 जमा 4 20, तो 20 जमा 4 क्या हो जाएगा? 24, 24 जमा 4 क्या हो जाएगा? 28, 28 जमा 4 क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यानी कि इस सीक्वेंस में जो पैटर्न चल रहा है वो 4 जो है वो ऐड होता जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसके सोल्यूशन में? ईच टर्म इंक्रीज बाय 4। हर टर्म जो है उसमें 4 का क्या होता जा रहा है? इजाफा होता जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? 12 + 4 16, जो कि आपका पहली टर्म आपकी 12 थी ना, उसमें 4 ऐड किया तो क्या आ गया आपके पास? 16। फिर 16 में 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 20। अब 20 में 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 24। तो ये आपकी आ जाएगी तीसरी टर्म, ठीक, और चौथी टर्म आ जाएगी, ठीक है। 24 में 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 28 आ जाएगा। अब 28 में 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 32 आ जाएगा। अब 32 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36। यानी कि आपका जो आर्डर है, जो सीक्वेंस है, वो किस लिहाज से चलते जा रहे हैं? 4 आप उसमें जमा करते जा रहे हैं। तो आपके पास नेक्स्ट 4 टर्म्स कौन सी आ गई हैं? 24, 28, 32 और 36। तो आप देखेंगे नेक्स्ट 4 टर्म्स आर 24, 28, 32 और 36। अब पार्ट नंबर 2 है, उसमें भी कोई चीज़ या तो ऐड का हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है। आप देखिए सीक्वेंस क्या है? 3, 1 और -1। आपने करना क्या है? 3 में कुछ ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि आपके पास 1 ना आ जाए। तो डेफिनेटली वो 2 को माइनस करना पड़ेगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। अब 1 में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपके पास -1 आ जाए। तो डेफिनेटली 1 में से -2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -2। तो इस पैटर्न की समझ आ रही है? इसमें इसमें पैटर्न क्या इस्तेमाल हो रहा है? 2 जो है वो माइनस होता जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? ईच टर्म डिक्रीज बाय 2। तो पहली टर्म क्या है आपके पास? 3 है ना, तो 3 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इस 1 को आप इधर ले आएंगे, 1 में से -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यानी कि हर दफ़ा -2 करते जाएंगे जो भी टर्म आपकी नहीं हासिल होगी। अब -1 में -2 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। अब -3 में से -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। -5 में -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -7। इस तरीके से -7 में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -9। इस तरह ये टर्म्स चलती जाएगी एक सीक्वेंस के साथ। तो आपके पास नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगी? -3, -5, -7 और -9। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें लिखा हुआ राइट डाउन फर्स्ट 3 टर्म्स। आपने पहली 3 टर्म्स जो है वो उसको निकाल कर देनी है ऑफ ईच। हर एक जो है उसने फार्मूला दिया होगा। डेफिनेटली इसमें ना एक आपको एक जनरल फार्मूला दिया गया होगा, उसमें से ना उसमें कुछ वैल्यूज पुट करके आपने पहली 3 टर्म्स निकाल कर दे देनी है। देखो पहला जनरल फार्मूला क्या दिया हुआ है? a ऑफ n इज इक्वल टू 3n + 5। तो आपने क्या करना है? आपने कर लेना लेट n इज इक्वल टू 1 2 3। चूँकि 3 टर्म्स निकालिए ना, तो पहली दफ़ा आप क्या पुट कर देंगे? 1, दूसरी दफ़ा पुट करेंगे 2, तीसरी दफ़ा क्या पुट कर देंगे? आप 3 पुट कर देंगे। यानी कि जहाँ पे n है ना, वहाँ पे आप पहली दफ़ा क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। अब देखो n की जगह मैंने पुट कर दिया 1, इस n की जगह मैंने पुट कर दिया 1। तो ये आपकी a1 से मुराद है फर्स्ट टर्म। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3, 3 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, अब आपने n की जगह क्या पुट कर देंगे 2। अब इस n की जगह 2 पुट करेंगे तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी। इस n की जगह आपने फिर 2 पुट कर देना है तो ये 5 ऐसे आ जाएगा। 3 2 का क्या आ जाएगा 6, 6 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 11 आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपने क्या पुट करना है 3 पुट करना है। ठीक है, तो मैंने n की जगह क्या पुट कर दिया 3, इधर भी n की जगह क्या पुट कर दिया आपने 3। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 9, 9 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स कौन सी आ गई हैं 8, 11 और 14। अब उसका दूसरा पार्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरे पार्ट में क्या बोला उसने, उसने एक जनरल फार्मूला दिया है an+1 = 4an-7 और साथ में उसने एक ना कंडीशन लगा दी है। उसने कह दी कि पहली टर्म जो है आपके पास क्या है वो 3 है और पहली टर्म उसने दे दी है तो बाकी कितनी रह गई टर्म्स आपने 2 निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, आपने ये जो आपके पास फार्मूला दिया है ना जनरल फार्मूला, उसमें पहली टर्म की वैल्यू पुट कर देनी है आपने। ठीक है, तो ये 4an है ना, इधर आप लिख देंगे क्या, आप 3 पुट कर देंगे तो ये 4 आपका वैसे आ जाएगा, यानी कि इस an की जगह आपने क्या पुट कर दिया 3 जो फर्स्ट टर्म है, और ये -7 वैसे का वैसे आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 12 में से 7 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये आपकी दूसरी टर्म आ जाएगी। अब ये जो दूसरी टर्म आपके पास आई है ना, उसको आपने फिर इस जनरल फार्मूले में पुट कर देना है। इस an की जगह आपने क्या पुट कर देना है, अब 5 पुट कर देना, जो आपने वैल्यू निकाली है। तो मैंने 5 लिख दिया। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, 20 - 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 13 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गई हैं 3, 5 और 13 आ गई। अब इसका तीसरा पार्ट है, उसमें भी आपको एक जनरल फार्मूला दिया हुआ है a(n)(n-3) इंटू n+1। अब आपने क्या करना है, अब उसने कोई पहली कंडीशन नहीं लगाई कि फर्स्ट टर्म हमारी कोई है या नहीं। अब आपने सिंपली वही काम करना है, लेट n = 1, 2 और 3। पहली दफ़ा आपने n की जगह क्या पुट कर देना 1, दूसरी दफ़ा 2, तीसरी दफ़ा क्या कर देंगे 3 पुट कर देंगे। तो इस n की जगह आपने क्या लिख देना 1, इस n की जगह आपने क्या लिख देना 1, इस n की जगह भी आप क्या लिख देंगे 1। अब आप इसको हल कर लें, 1 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, 1 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -4 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या आ गई फर्स्ट टर्म आ गई। अब आपने सेकंड टर्म फाइंड करनी है, तो सेकंड टर्म के लिए आपने क्या पुट करना है 2 पुट करना है। इस n की जगह आपने क्या पुट कर देना 2, इस n की जगह आपने क्या पुट कर देना 2। अब आप इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा हल कर लेंगे। 2 - 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -1, 2 + 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। अब आपने तीसरी टर्म के लिए आपने क्या पुट कर देना 3। अब देखो 3 - 3, 3 + 1। ठीक है, जो फार्मूला था ना आपका, उस उधर n की जगह आपने क्या पुट कर दिया 3, n की जगह कर दिया पुट 3। 3 - 3 करेंगे तो 0, 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 0। तो ये तीसरी टर्म आपके पास क्या आ गई 0। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आपके पास क्या है -4, -3 और क्या आ गई आपके पास 0 आ गई। अब इसका 4 वाला पार्ट है, उसमें देखिए उसने क्या दे दिया, उसने कंडीशन लगा दी है कि आपके पास a1 जो है वो -1 है। ठीक है, और जनरल फार्मूला क्या दिया उसने an+1 = 3/a(n+2)। अब आपने क्या करना है, पहली टर्म तो दे दी है ना, तो उस टर्म को आपने इस वाले फार्मूले में क्या कर देंगे, an की जगह आपने क्या कर देनी है वैल्यू पुट कर देनी जो फर्स्ट टर्म की दी हुई है। ठीक है, तो मैंने इधर लिख दिया, ये पहले आपने जनरल फार्मूला लिखा, तो a1 हमारे पास क्या है जी -1 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस an की जगह आपने क्या पुट कर देंगे -1 पुट कर देंगे। ठीक है, -1 पुट कर दिया, -1 + 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या पुट करना है, ये जो 3 टर्म आई है दूसरी टर्म आई है, उसको आपने जनरल फार्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, तो जो मैंने जहाँ पे a(n) है वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, आपने 3 पुट कर दिया। ठीक है, तो अब 3 + 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 3 ओवर क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू 3/5 आपके पास 3 आ जाएगा। आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गई हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स आर -1, 3 और 3/5 आपके पास क्या आ गई है, थर्ड 3 टर्म आपके पास हासिल हो चुकी। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है, उसमें भी आपको जनरल फार्मूला दिया हुआ है a(n) = 8 - 20/3 + n। ठीक है, अब आपने उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि a1 हमें दिया नहीं हुआ। ठीक है, हमने क्या करना है, वही सिंपली काम लेट करेंगे n = 1, 2 और 3। पहली दफ़ा आपने n की जगह क्या पुट कर देना 1, दूसरी दफ़ा क्या पुट कर देंगे 2, तीसरी दफ़ा क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। यानी कि इस n की जगह आपने पहली दफ़ा क्या पुट कर देना 1 पुट कर देंगे, तो n की जगह 1 पुट कर दिया, n की जगह आपने क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया, तो 3 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो मैंने 5 लिख दिया। -5 + 8 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट पहली टर्म आपके पास क्या आ गई है 3 आ गई। अब आपने क्या करना है, बाकी टर्म्स निकालनी है, तो वही आपने अमल करना है। n की जगह आपने क्या पुट कर देना है 2 पुट कर देंगे। ठीक है, 2 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5,
5 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास दूसरी टर्म आ गई। अब आपने क्या करना है, तीसरी टर्म निकालनी है। तो तीसरी टर्म के लिए आपने क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है एन की जगह। तो 3 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। 6 को 2 के 20 पे डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे 6 को 8 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 48, यानी कि इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 48 माइनस 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 28/6। अब ये किसके टेबल में जा रहे हैं, 2 के टेबल में। 2 14 2 3, तो तीसरी टर्म आपके पास क्या आ गई है 14/3। अब इसका पार्ट नंबर 6 है, उसमें भी उसने एक कंडीशन लगा दी है। A1 जो है आपके पास क्या है 1, यानी कि पहली टर्म उसने 1 दे दी है। और जनरल फार्मूला क्या दिया हुआ है, A(n+1) = 3 A(n+2) का होल स्क्वायर। अब आपने इस A(n) की जगह जो उसने पहली टर्म दी है ना, वो आपने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो मैंने लिख दिया, पहले जनरल फार्मूला लिखा, A1 की वैल्यू लिखी। अब इस A(n) की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। 5 का ले लेंगे स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 25। तो दूसरी टर्म आपके पास क्या आ गई 25। अब ये जो दूसरी टर्म आई है ना, उसको आपने क्या करना है, इस जनरल फार्मूले में पुट कर देना A(n) की जगह। तो मैं लिख दिया 3 वैसे आ गया, A(n) की जगह आपने क्या लिख दिया 25। 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो टर्म आएगी उसको 2 में कर देंगे ऐड, उसका क्या ले लेंगे स्क्वायर। चूँकि ये कैलकुलेटर में कर लिया हुआ था मैंने काम, आप भी आसानी से कैलकुलेटर में कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 5929 आपकी तीसरी टर्म आ जाएगी। अब इसका पार्ट नंबर 6 है, उसमें भी आपको जनरल फार्मूला दिया है A(n) -2n की पावर क्या है 2। अब उसने फर्स्ट टर्म जो है नहीं दी हुई, आप वही करेंगे, लेट करेंगे n = 1 2 और 3। ठीक है, तो पहली दफ़ा आपने n की जगह क्या पुट कर देना 1, तो हम पुट कर देने लगे 1। n की जगह मैंने लिख दिया 1, इस n की जगह हमने लिख दिया 1। अब -2 जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -2, -2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या पुट कर देना, एन की जगह पुट कर देंगे आप 2 पुट कर देंगे। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस और -4, -4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने एन की जगह क्या पुट कर देना 3 पुट कर देंगे। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 का ले लेंगे स्क्वायर तो क्या आ जाएगा आपके पास 36। तो ये आपकी तीसरी टर्म आ गई। अब इसका पार्ट नंबर 8 है, उसमें आपको एक फिर जनरल फार्मूला दिया A(n) -1 की पावर n। ये थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा टेक्निकल भी है। n और 7n की पावर क्या है 2 है। कोई फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई, तो आपने क्या करना है, लेट n = 1 2 और 3। इसको थोड़ा सा ना इतिहास से करना है। n की जगह पहली दफ़ा आप क्या पुट कर देंगे 1, इस n की जगह आप पुट कर देंगे 1 और इस n की जगह पुट कर देंगे 1। देखो -1 की पावर 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा -1, और इस 1 की पावर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -7। ये आपकी आ गई पहली टर्म। ठीक है, अब आपने क्या पुट करना है 2 पुट कर देंगे। इस n की जगह आपने पुट कर देना है 2, तो मैंने पुट कर दिया भाई n की जगह क्या पुट कर दिया 2, इस n की जगह क्या पुट कर दिया 2। ठीक है, अब 2 का लेंगे स्क्वायर, स्क्वायर को आ जाएगा आपके पास 4, 4 को करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो इस टर्म का तो आ गया 28। अब -1 की पावर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। +1 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 28। तो दूसरी टर्म आपके पास आ गई 28। अब आपने तीसरी टर्म निकालनी है। तीसरी टर्म के लिए आपने क्या पुट कर देना है, n की जगह आप पुट कर देंगे 3। इस n की जगह क्या पुट कर दिया आपने 3, 3 का लेंगे स्क्वायर, क्या आ जाएगा 9, 9 को करेंगे 7 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 63। अब देखो -1 की पावर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आएगा। ठीक है, जब पावर जो है ऑड होगी ना तो -1 रहेगा, अगर पावर इवन होगी तो ये -1 क्या हो जाता है +1 हो जाएगा। अब -1 आएगा, -1 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -63। तो आपके पास ये तीसरी टर्म आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही इंटरेस्टिंग और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी। उसने ना आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है n × n+1/2, और उसने बोला है कि आपने ट्राइंगल नंबर निकाल कर देने हैं और आपने एक ट्राइंगल बना के देनी है डॉट वाली। इसका ये जो है ना, ये ट्राइंगल डॉट वाली ये आपकी नई चीज़ है, ये इसको आपने सीखना लाजमी है। ठीक है, तो और आपको एक नंबर दिया गया है n = 5। तो आपको ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, ट्राइंगल नंबर निकालने है ना, तो आप क्या लिखेंगे T(n) = n × n+1/2, और n आपको क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसके पहले 5 नंबर जो उसने बोला ना ट्राइंगल नंबर निकालने हैं, तो पहले आप 5 नंबर इसके कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट 5 ट्राइंगल नंबर्स आप लिखेंगे n = 1 2 3 4 और 5 लिखेंगे। तो पहली दफ़ा आपने n की जगह क्या पुट कर देना, ये जो n है ना आपका, इस n की जगह आप क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे। देखो 1 मैंने पुट कर दिया, इधर भी n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। 1 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2,
2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो पहला ट्राइंगल नंबर आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। इसी तरीके से आपने क्या करना है दूसरा ट्राइंगल नंबर भी निकाल लेना है। अब आपने n की जगह 2, n की जगह 2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसका क्या करना है तीसरा ट्राइंगल नंबर भी निकालना है। उसके लिए आपने n की जगह क्या पुट कर देंगे 3, 3 पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6। फिर चौथा ट्राइंगल नंबर निकालेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। चौथे के लिए आपने 4 पुट कर देना है। अब पाँचवें के लिए आपने क्या पुट करना है 5 पुट करेंगे। 5 इंटू 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 30, 30 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब आते हैं मेजर टॉपिक पर जो आपका है ट्राइंगल जो आपने बनानी होती है। उसके लिए आपने एक फार्मूला मेरा याद रखना है। जो फार्मूला वो क्या है टी ऑफ एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। इसको सम ऑफ द नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो जब आपने ट्राइंगल बनानी होती है ना तो पहली दफ़ा आपने एक डॉट लगाना होता है, दूसरी दफ़ा आपने 2 डॉट, तीसरी दफ़ा 3 डॉट, चौथी दफ़ा 4 डॉट और पांचवी दफ़ा 5 एंड सो ऑन अप टू द nth नंबर। अब चूँकि हमारे पास कितने आए हैं 15 आया ना नंबर, तो आपके पास टी 5 हमारे पास कितना है 15 आया, तो हम इसको 15 तक करेंगे यानी कि 5 तक करेंगे। तो पहली दफ़ा आपने क्या लगाना है एक डॉट लगा देंगे, दूसरी दफ़ा आपने 2 डॉट लगाने हैं, तीसरी दफ़ा 1 2 3 तीन डॉट लगा दिए, चौथी दफ़ा 4 और पांचवी दफ़ा 5 डॉट लगा दिए। तो ये आपकी एक ट्राइंगल बन गई, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 इसको टोटल करेंगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास 15 ही आएगा, ठीक है। तो टी ऑफ 15 की आपके पास ट्राइंगल जो बनी है उसमें नंबर कितने आए हैं डॉट्स के 15 आए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब आपने क्या करना है जो आंसर हमारा रिक्वायर्ड है उसके लिए आपने क्या करना है जो 15 आपको आया ना एन, उसको टी ऑफ 15 करेंगे, 15 नंबर्स भी हमने निकालना है। तो n इंटू एन प्लस 1 फार्मूला ना, तो n की जगह आपने क्या पुट कर देना है 15, n की जगह क्या कर देंगे 15, 15 प्लस 1 करेंगे क्या आ जाएगा 16, उसको 15 पे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास t15 आ जाएगा 120। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें लिखा हुआ राइट डाउन द nth टर्म ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। वो आपको एक सीक्वेंस दिया गया, उसने कहा कि उसकी nth टर्म आपने निकाल कर दे देनी, यानी कि आपने एक जनरल फार्मूला बनाकर देना है। तो पार्ट 1 है, आप देखिए 1 4 और 9, ये 1 4 9 इसको ना आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ये 1 किसका स्क्वायर है 1 का ना, अब ये 4 किसका है 2 का, और ये 9 किसका है ये 3 का। अब देखिए इसमें नंबर्स क्या हैं आपके पास 1 2 और 3, और उसकी पावर जो है वो सेम चलती जा रही है, कांस्टेंट चलती जा रही है। तो इसकी nth टर्म आप क्या लिखेंगे ए ऑफ एन, जो नंबर्स हैं उसकी जगह आप लिख देंगे n, जो उसकी पावर कांस्टेंट जा रही है उसकी जगह आप क्या लिख देंगे स्क्वायर। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा nth टर्म का ए ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये आपने एक फार्मूला बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका, दूसरे पार्ट में क्या दिया है 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। इसमें आपने क्या करना है, इसमें ये आपका सम ऑफ द नेचुरल नंबर है, तो आप लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर ए ऑफ एन इज इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू द nth नंबर तक लिखेंगे। और इसका जनरल फार्मूला जो आपने अभी ट्राइंगुलर वाला पढ़ा था ना वही लिख देंगे आप ए ऑफ एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ये ज़्यादा बेस्ट है, दोनों दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये फार्मूला हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने सॉल्व भी करना है। अब इसका तीसरा पार्ट है, उसको भी आप थोड़ा सा गौर से देखें। क्या लिखा है A1 B1 A2 B2 A3 और B3। A1 B1 तो है सब में क्या जा रहा है कॉमन चलता आ रहा है। अब देखो 1 1 2 3 ये इसके क्या है नंबर्स हैं। तो ये ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे क्या सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो आप क्या लिखेंगे फार्मूला इसका क्या लिख देंगे ए ऑफ एन, यानी कि ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो लिखेंगे ए बी और एन, और चूँकि ये नंबर थे ना इसके तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे एन और अप टू द सो ऑन, ठीक है जी। तो फार्मूला क्या बन गया ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन डॉट बी एन। ये आपका क्या बन गया फार्मूला बन गया जो एन टर्म आपकी चाहिए। अब इसका फोर वाला पार्ट है, उसमें भी आप सीक्वेंस को थोड़ा सा गौर से देखें। देखो x है, फिर 2x स्क्वेयर है, फिर 3x क्यूब है। अब देखो पहली दफ़ा इसका काफियंट 1 है, दूसरी दफ़ा काफियंट 2 है, तीसरी दफ़ा काफियंट क्या है आपका 3, यानी कि नेचुरल नंबर जो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। और पावर भी वैसे ही चलती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। पहली दफ़ा पावर 1 है, दूसरी दफ़ा पावर क्या है 2 है, तीसरी दफ़ा पावर क्या है 3 है। तो आप लिखेंगे ऑब्जर्व पैटर्न 1 डॉट एक्स 2 डॉट एक्स स्क्वेयर 3 डॉट एक्स क्यूब। हम क्या करेंगे इस 1 2 3 की जगह आप लिख देंगे नेचुरल नंबर, यानी कि और जो नंबर्स हैं वो लिख देंगे, और एक्स चूँकि सब में कॉमन है उसको लिख दिया। और ये जो नंबर्स हैं ये भी पावर में जाते जा रहे हैं, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे एन लिख देंगे। तो ए ऑफ एन इज इक्वल टू एन एक्स, एन आपका क्या बन जाएगा एक फार्मूला बन जाएगा इस सीक्वेंस के लिहाज से।
अब इसका पार्ट नंबर 5 है, उसमें देखें क्या लिखा है, A1 कोमा A1 प्लस डी A1 प्लस 2D। अब देखो पहली दफ़ा क्या है 0D है, दूसरी दफ़ा 1D है, तीसरी दफ़ा 2D है और चौथी दफ़ा क्या हो जाएगा 3D आ जाएगा। ये आपका एक फार्मूला है जो आपने अगली एक्सरसाइज में पढ़ना है अर्थमेटिक सीक्वेंस का। तो वो फार्मूला क्या है, A ऑफ n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 और D। अगर n की जगह आप 1 पुट कर देंगे, देखो 1 पुट करेंगे तो 1 को 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो पहली टर्म आपके पास क्या आ गई है 1। अगर आप n की जगह क्या पुट कर देंगे 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास d आ जाएगा। अगर n की जगह आप पुट कर देंगे 3, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2d। तो ये आपका एक फार्मूला है, ठीक है, इसको आपने याद भी रखना है और नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस्तेमाल भी होना है। नेक्स्ट वाला देखें, वो आपके पास 6 वाला पार्ट है, A1 R स्क्वेयर, ठीक है। अब पहली दफ़ा आपका A1 है, दूसरी दफ़ा R है आपके पास, A1 के साथ R है, तीसरी दफ़ा क्या है R A1 R स्क्वेयर। पहली दफ़ा R मौजूद नहीं है, यानी कि R की पावर पहली दफ़ा क्या आपकी है 0 है, 0, फिर देखो पावर 1, फिर पावर क्या है 2 है। तो जिसकी पावर 0 होती है वो तो डेफिनेटली आपका क्या आता है 1 नहीं होता ना। तो ये भी आपका क्या है फार्मूला है, जिसको आप कहते हैं ज्योमेट्रिक फार्मूला कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। ये किसके इक्वल होता है, A ऑफ n इज इक्वल टू A1 R n माइनस 1। अब इसका 7 वाला पार्ट है, उसको भी आप थोड़ा सा गौर से देखें। उसमें आपको क्या दिया हुआ है, A1 ओवर B1 प्लस C1 कोमा 2 A2 B2 C प्लस C2 एंड 3 A3 B3 प्लस C3, है ना इंटरेस्टिंग सा। अब देखो पहली दफ़ा आपका 1 है कॉफिशिएंट, दूसरी दफ़ा कॉफिशिएंट क्या 2, तीसरी दफ़ा कॉफिशिएंट क्या 3। अब ये जब नंबर्स आते हैं ना उसकी जगह आप क्या लिख देते हैं, हमेशा n लिख देते हैं, ठीक है। A1 A2 A3 है तो इसकी जगह A लिख देंगे, चूँकि A सब में कॉमन है ना उसकी जगह A लिख देंगे। ये नंबर्स हैं 1 2 3, उसकी जगह आप क्या लिख देंगे n लिख देंगे। अब देखो B और C सब में कॉमन आता जा रहा है तो आप लिखेंगे B और C, और ये नंबर्स आपके बढ़ते जा रहे हैं उसकी जगह आप क्या लिख देंगे n और n, तो B n प्लस C n, ये आपका क्या बन गया फार्मूला बन गया। अब ये उसका लास्ट वाला पार्ट है, उसमें क्या दिया है 1 ओवर A1 1 ओवर A1 प्लस D 1 ओवर A1 प्लस 2D। अब देखो पहली दफ़ा आपका क्या है 0D है, दूसरी दफ़ा 1D, तीसरी दफ़ा क्या है 2D और चौथी दफ़ा क्या आ जाएगा 3D। यानी कि जो आपने अभी पहले फार्मूला आपने सीखा था ना उसका ये रेसिप्रोकल है। तो इसको आप क्या कर देंगे, वो जो पहले आपने फार्मूला निकाला है उसका रेसिप्रोकल कर दें, क्या आ जाएगा 1 ओवर AN इज इक्वल टू 1 ओवर A1 प्लस n माइनस 1 और D। जो आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस वाला फार्मूला लिखा था ना उसको आप क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आपका क्या बन गया जनरल फार्मूला।